Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we will start class 6th math exercise 10.3. Our first question is find the area of rectangle whose sides are. हमें क्या करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड्स हमें दे रखी है. साइड्स है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टी ब्रेड्थ. क्या होता है? लेंथ मल्टी ब्रेड्थ. तो लेंथ है हमें कितने दे रखी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या है 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. अब नेक्स्ट है लेंथ हमें दे रखी है 12 एंड ब्रेड्थ दे रखी है 21. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सेम फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? सेम लेंथ मल्टी ब्रेड्थ. ठीक है, लेंथ कितनी है 12 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर 21 मीटर. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 1 जा 12, 1 कैरी जाएगी, 12 2 जा 24 और 1 25. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखेंगे हम सी में हमें क्या दिया है 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टी ब्रेड्थ. तो फॉर्मूला यूज करेंगे. लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर और ब्रेड्थ कितने हैं 3 किलोमीटर. तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 किलोमीटर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ जाएगा. हमारा डी है. डी में क्या कर रहा है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे रखा है 2 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ. लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 70 सेंटीमीटर. तो पहले क्या करेंगे 70 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, क्या गया 7/10. तो हमारे पास क्या गया 0.7. क्योंकि 1 0 है तो 1 0 से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाए. ये आ गया हमारा मीटर. तो लेंथ क्या है 2 मीटर, ब्रेड्थ है 0.7 मीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया हमारा लेंथ मल्टी ब्रेड्थ 0.7 मीटर. ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया. तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 7 जा 14. पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 1 कैरी, 2 0 0 और 1.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमें फाइंड द, देखिए फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वेयर्स हु साइड्स आर. हमें क्या करना है स्क्वेयर का एरिया निकालना है. क्या करना है स्क्वेयर का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स कितनी हैं हमें, क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं. अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10. रेक्टेंगल में क्या होता है 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती है, इसलिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया है. ठीक है, अब साइड्स है स्क्वेयर की, साइड ऑफ स्क्वेयर कितने दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वेयर, क्या फॉर्मूला होगा साइड की स्क्वेयर. क्या होगा हमारा साइड का स्क्वेयर. तो साइड कितनी है हमारी 10 है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 10 का स्क्वेयर क्या आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे. ये क्या दे रखी है हमें 14 दे रखी है साइड, स्क्वेयर की ये साइड है. तो एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया साइड स्क्वेयर. तो साइड स्क्वेयर है तो साइड में क्या है 14 का स्क्वेयर करेंगे तो 14 का स्क्वेयर कितना होगा 14 का स्क्वेयर होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर.
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सी पॉइंट देखते हैं। सी में कितने दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है हमारी, साइड ऑफ स्क्वायर वो कितनी है 5 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर होगी 5 मीटर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना हो जाएगा हमारा साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है 5 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कर रहा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। लेंथ और ब्रेड्थ है 3 रेक्टेंगल्स की हमें दे रखी है। विच वन हैज लार्जेस्ट एरिया, कौन से का इनमें से एरिया है जो लार्जेस्ट है, विच वन है स्मॉलेस्ट, और कौन से का सबसे स्मॉलेस्ट है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है हमें पहले क्या है, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है रेक्टेंगल की कितनी है 9 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ दे रखी है हमें 6 मीटर। लेंथ है 9 मीटर और ब्रेड्थ है 6 मीटर। तो अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पीछे किया था हमने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 9 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9 6 54 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, मतलब ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले का निकालते हैं। देखिए सेकंड वाले में क्या दिया, 17 मीटर एंड 3 मीटर। तो लेंथ कितनी है 17 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 3 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा L मल्टी बी, तो 17 मल्टी 3 कितना हो गया, 17 3 ज़ा 51 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी में देखते हैं कितने देखे, 4 मीटर एंड 14 मीटर। तो ये क्या है हमारी लेंथ है और ये क्या है हमारी ब्रेड्थ है। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मतलब 4 मल्टी 14, तो 14 4 जा 56 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें मैं क्या कह रहा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 350 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। 300 क्या है स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर आ गया। तो ये क्या है एरिया, हमें एरिया दे रखा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमें क्या है लेंथ दे रखी है। ठीक है, और एरिया दे रखा है, विड्थ निकालनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टी ब्रेड्थ या विड्थ, कुछ भी लिखो। एरिया कितना दे रखा है हमें, एरिया देख रखा है 300 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। लेंथ कितनी है यहाँ पर 50 मीटर और ब्रेड्थ हमें क्या करनी है, ब्रेड्थ को हमें फाइंड करना है। ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए 300 दे रखा है यहाँ पे 300, ये इधर मल्टी है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30। तो हमारी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ
टिलिंग ए रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वेयर मीटर। क्या कह रहा है हमें, जो प्लॉट है रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, उसकी लेंथ है 500 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 200 मीटर। तो हम एरिया निकाल सकते हैं और फिर क्या निकालेंगे, जो रेट हमें दे रखा है 800 पर स्क्वेयर मीटर की कॉस्ट से उसका जो रेट है वो निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी है 500 मीटर। ठीक है, आगे क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ कितनी है 200 मीटर। तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 500 × 200। तो कितना आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 2 3 4 4 0, तो 1 2 3 4 मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। अब क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ टीलिंग एट द रेट ऑफ कितना है 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वेयर मीटर। तो क्या करेंगे, 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वेयर मीटर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास एरिया आया है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो 8 1 2 3, तो 1 2 3 8000 रुपीज़। क्या आ जाएगी हमारी जो रेट है, हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 8000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th में क्या कह रहा है, ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, वट इज इट्स एरिया ऑफ स्क्वेयर मीटर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो जो लेंथ है टेबल टॉप की वो कितनी है 2 मीटर और विड्थ उसकी कितनी होगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ टेबल टॉप, लेंथ है टेबल टॉप की वो कितनी है 2 मीटर। उसके बाद क्या है, जो ब्रेड्थ हमें दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप वो कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितनी बन गई, वो बन गई हमारे पास 50 से 50 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल और 1.50 मीटर। ठीक है, कितनी बनी 1.50 मीटर। अब क्या करना है हमें, फाइंड एरिया, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टेबल टॉप। तो L × B, तो L कितना है 2, B कितना 1.50। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 200, 2 5 से 10, 1 कैरी, 2 1 से 2 और 1 3, तो 3.00 मतलब स्क्वेयर मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इसमें हमें क्या कह रहा है, देखिए 7th में ए रूम इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रूम है वो क्या है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, उसकी ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। हमें क्या करना है भी, उसकी मतलब उसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना है, क्योंकि उसकी जो रूम है उसके फ्लोर पे कितनी कारपेट की हमें नीड है, कितनी कारपेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम, रूम की लेंथ कितनी है 4 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमारी कितनी बन गई यहाँ पे 3.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या निकालना है हमें, एरिया, एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, जो फ्लोर को कवर करती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 3.5।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12 और 2 14.0 स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमें कितनी चाहिए, 14 स्क्वायर मीटर की कारपेट है, वो पूरे फर्श को, रूम की पूरी फर्श को, फ्लोर को कवर करने के लिए चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. क्या करना है हमें, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है। पहले तो क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम, फ्लोर का एरिया हमने निकाल लिया, फिर हमें दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, कहाँ गया वो, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट, तो उसकी जो हमें साइड दे रखी है 3 मीटर, तो फिर उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बताना है कि ऐसा फ्लोर का वो एरिया बताना है जो कारपेटेड नहीं है, जिस पे कारपेट नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो बताएंगे पहले लेंथ ऑफ फ्लोर, लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी है 5 मीटर, आगे ब्रेड्थ है वो कितनी है 4 मीटर, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर है तो उसका क्या निकालेंगे, L मल्टी B मतलब 4 मल्टी 5, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर कारपेट इस साइड, एक स्क्वायर कारपेट और है। ठीक है, स्क्वायर कारपेट दे रखी है तो मतलब क्या है, हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोट। एरिया ऑफ फ्लोट क्या होता है, साइड मल्टी साइड, मतलब साइड स्क्वायर हमने किया था पहले। तो साइड में क्या करेंगे, साइड कितनी है, हमें 3 मीटर दे रखी है, दूसरी साइड कितनी है 3 मीटर, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कौन सा एरिया बताना में, वो वाला एरिया बताना है जो कि फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जो एरिया कारपेटेड नहीं है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जो कारपेटेड नहीं है वो एरिया हमें बताना है। तो टोटल हमारा जो एरिया फ्लोर का है वो कितना आया है 20, एंड जो एरिया है स्क्वायर प्लॉट का वो है 9, तो हमारा कितना आ जाएगा फिर 11 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा क्या है, कारपेटेड नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, फाइंड द स्क्वायर 5 square floors beds each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? हमें क्या करना है, लैंड का जो पार्ट बच गया है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, हमें लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है। ठीक है, पहले क्या है हमारे 5 स्क्वायर, पहले हम एरिया निकालेंगे, स्क्वायर फ्लोर बर्ड्स। ठीक है, तो एरिया किसका निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड, उनका एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टी साइड, मतलब साइड स्क्वायर, तो साइड हमारी कितनी है यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आ गया हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, दूसरा जो एरिया में दे रखा है वो निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड्स, वो कितना हो गया 5 मल्टी 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें जो लेंथ है वो कितने दे रखी है, लेंथ ऑफ पीस ऑफ लैंड,
लेंथ ऑफ पीस ऑफ लैंड कितने हैं 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और विड्थ जो हमें दे रखी है वो कितने दे रखी है 4 मीटर, कितने दे रखी है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ ए पीस ऑफ लैंड निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड वो हम निकालेंगे, वो कितना आएगा लेंथ मल्टी ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ मल्टी ब्रेड्थ हो जाएगा, तो हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पर 5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। अब पूछा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, एरिया निकालना है कौन से पार्ट का रिमेनिंग पार्ट, जो लैंड का रिमेनिंग जो पार्ट बच गया है उसका निकालना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। वो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा कितना आया था यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 5 मीटर स्क्वायर, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड कितना आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है देखिए, by splitting the following figures into rectangles find their areas measure are given in centimeter। क्या करना है, हमें कुछ फिगर्स दिए हैं वो दिखाती मैं आपको, और हमें उसमें से क्या बताना है उन सबका एरिया बताना है, ठीक है। रेक्टेंगल्स के कुछ फिगर्स है, इसमें देखिए क्या करेंगे हम पहले इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 4th हो गया मान लो, ठीक है। इसको करेंगे, मेरे सही नहीं बना हुआ थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा ये 3rd हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा 2nd, और ये हो जाएगा हमारा 1st। तो पहले एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। ये कौन सा पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पार्ट को हमने अलग कर दिया, तो ये कितना हो गया 3, और ये भी कितना हो गया 3, तो 3 × 3 कितना आ गया 9 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए सेकंड का निकालेंगे, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड पार्ट का है हमारा, ये है सेकंड पार्ट में क्या है, ये कितना है 2 और ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, तो इसका कैसे करेंगे 2 × 1, तो इसका क्या आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, ये सेकंड का था, थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में देखिए ये कितना है 3, तो ये भी हो जाएगा 3, और ये कितना है हमारा टोटल कितना है 4, यहाँ तक कितना हो जाएगा 3, तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्ट 4 निकालेंगे, पार्ट 4 कितना है देखिए, ये कितना है हमें दे रखा है, ये हमारा क्या है 2, और ये कितना है 4, क्योंकि ये 3 और ये 1 है, ये हमारा क्या है 2 है ये, ठीक है। और यहाँ पे भी ये मेरे ख्याल से 2 है, तो ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3 था, और एक ये 4, तो कितना आ जाएगा 4 × 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, ऐसे इसका निकालेंगे बी का निकालेंगे, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ये बना लिया और एक पार्ट ये बना लिया, तो ये कौन सा हो गया फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया हमारा सेकंड, और ये कौन सा हो गया थर्ड, ठीक है। अब देखेंगे हम एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हमें फर्स्ट पार्ट ये हमारा, ठीक है। तो टोटल कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, और इधर वाला कितना है 1, ये 3 है और ये कितना हो गया 1, तो क्या करेंगे 3 × 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे पार्ट 2 का, पार्ट 2 कौन सा है ये है, पार्ट 2 में ये कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है हमारा, ये इतना क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इतना कौन सा बच गया 1 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 3 × 1, तो क्या आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 3 का निकालेंगे, ऐसे ही पार्ट 3 में क्या है, ये टोटल कितना है 3, और ये वाला कितना है 1, तो 3 × 1 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फिगर, टोटल फिगर का एरिया कितना निकालेंगे 3 + 3 + 3
इज इक्वल टू क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और इसमें टोटल का कितना आ गया 9 + 2 + 9 + 8, तो टोटल कितना आ गया हमारा 11 11 और 9 20 20 और 8 कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे क्या आ गया टोटल एरिया आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। हमें क्या करना है, कुछ ये डायग्राम्स दिए हैं, इनको मेजर करके इनका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले की तरह ही करेंगे, पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह हम करेंगे। हमें दे रखा है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो पहले क्या है एरिया निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का। देखिए एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। पार्ट फर्स्ट कौन सा हमारा ये है, तो इसमें क्या निकालेंगे, ये हमारा कितना है 10, ठीक है, और ये हमारा कितना है 2, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, ये 2 को कट कर देते हैं क्योंकि ये पार्ट हमने छोड़ दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 × 2, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पार्ट 2 का निकालेंगे। पार्ट 2 में भी क्या करेंगे, ये हमारा 8 है, ये हमारा क्या है टोटल कितना है 10, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, सॉरी इसको ऐसे किया है हमने, तो ये हमारा 12 था, ये 10 हो गया, यहाँ तक भी क्या हो गया ये 10 हो गया। अब ये कितना बच गया हमारा, ये 10 है और मल्टी ये कितना है 2 है, तो ये भी क्या आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो टोटल एरिया कितना आ गया हमारे यहाँ पे, टोटल एरिया वो कितना आ गया 20 + 20 इज इक्वल टू क्या आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या है, जो फिगर दिया है इसको क्या करेंगे, हर एक को क्या है 5 स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, इनको क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, ऐसे इनको डिवाइड कर लिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे 5 मल्टी, क्योंकि 5 है इसमें, 5 स्क्वेयर्स है 1 2 3 4, 5 मल्टी क्या होता है एरिया ऑफ ईच साइड, ये फॉर्मूला होता है। तो 5 मल्टी एरिया क्या है, ईच साइड का एरिया क्या है, सारा कितने कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। 5 मल्टी क्या होता है साइड स्क्वेयर, तो साइड करेंगे 5 × 49, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, थर्ड का निकालेंगे हम। थर्ड में क्या करेंगे, देखिए थर्ड जो हमें दे रखा है इसमें करेंगे, इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है, एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकंड मान लेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या 5 मल्टी एरिया जब निकालेंगे सी का, एरिया में निकालेंगे तो क्या होगा 5 × 1, यहाँ पे क्या है 5 × 1 और ये क्या हो जाएगा टोटल कितना है 4 × 1, ऐड कर देंगे दोनों एरियाज को 4 × 1, तो हमारे पास कितना गया 5 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा क्या गया एरिया हमने निकाल लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी tiles whose length and breadth are 20 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। हमें क्या दे रखा है 100 cm and 144 cm। लेंथ हमें कितनी दे रखी है, लेंथ है रेक्टेंगुलर रीजन की वो है 100 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो कितनी है
वो देखिए 144 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया बताना है रेक्टेंगुलर रीजन का, तो क्या होगा L मल्टी B। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 144, तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए 144,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो टाइल्स है उसकी लेंथ ऑफ टाइल्स कितनी है, टाइल्स है 12 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेड्थ है टाइल की वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है 12 और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे L मल्टी B कितना आएगा 12 मल्टी 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12 5 जा 60। ठीक है, अब पूछा है कि नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। इसने क्या पूछा था कि नंबर ऑफ टाइल्स, हाउ मेनी टाइल्स हुज, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो कितनी टाइल्स की हमें नीड है, तो कितनी है टोटल हमारी जो एरिया आया है वो कितना आया देखिए 14,400 डिवाइडेड बाय 60। ये हमारा नंबर ऑफ टाइल्स जो नीडेड है वो हम निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 2 बच गया, 6 4 जा 24, 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमें जो नीडेड थी नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड वो कितनी आ जाएगी 240, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 240 टाइल्स लिखते ना यहाँ पर। नेक्स्ट है लेंथ कितनी दे रखी है हमें, लेंथ ऑफ रीजन कितनी है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ है वो है हमारी 36 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे L मल्टी B, तो 70 मल्टी 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन। अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ टाइल्स। टाइल्स का एरिया कितना दिया है हमें, अभी पीछे निकाला था हमने, वो आया था हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू फिट द रीजन। रीजन को फिट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए, तो टाइल्स के लिए क्या है, टाइल्स के लिए क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास एरिया आया था 2520 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। तो 0 से 0 कैंसल, 6 4 जा 24, 1 कैरी जाएगी, 6 2 जा 12। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर्ड है टू फिट द रीजन वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 42 टाइल्स। नीड्स लिखो या फिर required। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।